नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इस बीच एक बड़ी खबर मुरैना से, जहां बाल सुधार गृह से 8 बच्चे फरार हो गए। अलग अलग अपराधों में अब 4 बालक बंद थे। हत्या के प्रयास, हत्या समेत कई मामलों में ये बंद थे। भिंड, मुरैना, श्योपुर के ये आरोपी रहने वाले हैं। कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं मुरैना से, जहां बाल सुधार गृह से बच्चे भाग गए। कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां बाल सुधार गृह से 8 बच्चे फरार हो गए। हत्या के प्रयास समेत कई मामलों में ये बंद थे। भिंड, मुरैना, श्योपुर के ये आरोपी रहने वाले हैं। कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला है। चुनावी साल में कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोले हुए धरना प्रदर्शन कर सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं। ऐसे ही प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ के बैनर तले मध्याह्न भोजन, साझा चूल्हा, रसोईया संघ ने आंदोलन किया, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शामिल हुए और उनकी मांगों का समर्थन किया। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में जुटी ये भीड़ प्रदेश भर के स्व सहायता समूह से जुड़े रसोईया संघ की महिलाओं की है, जो मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही हैं। आंदोलन का समर्थन करने खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे और सरकार पर अपमान करने का आरोप लगाया। वाले समय में कमलनाथ आपकी रक्षा करेंगे। ये अपमान और अन्याय से आपको भी लड़ना पड़ेगा। कमलनाथ लड़ेंगे। इस दौरान स्व सहायता समूहों के साथ समन्वय बनाने वाले कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने भी कांग्रेस की सरकार बनने पर रसोईया संघ के साथ इंसाफ का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश की ये रसोईया बहनें आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही हैं कि ये बहनें ये नारी सम्मान की मांग करती हैं। प्रदेश में कांग्रेस हर उस संगठन को समर्थन दे रही है जो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वादा ये कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उनका ख्याल रखा जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए अपनी एक बड़ी फौज तैयार कर ली है। कांग्रेस ने प्रदेश में फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा 45 प्रकोष्ठ बना लिए हैं, वो भी पिछले कुछ महीनों के भीतर ही। कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि इन 45 प्रकोष्ठों में 10,000 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। हालांकि कांग्रेस का यह दावा बीजेपी के गले नहीं उतर रहा। देखिए रिपोर्ट। एमपी के चुनावों में महज 4 महीने का वक्त बचा है। कांग्रेस ने जीत के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ये जानती है कि उसका मुकाबला बीजेपी की बड़ी टीम से है। लिहाजा उसने बीजेपी से 2-2 हाथ करने एक बड़ी फौज बना ली है। पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस करीब 4 दर्जन प्रकोष्ठ बना चुकी है। दावा है कि इनमें 10,000 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वर्तमान में करीब 45 प्रकोष्ठ हैं, जो कि कमलनाथ जी के द्वारा ही बनाए गए हैं। और हमारे कार्यक्रम सभी समाज के लोगों के साथ, सही वर्गों के लोगों के साथ चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि तमाम वर्गों, समाजों, संगठनों से जुड़े प्रकोष्ठ कांग्रेस के लिए वोट बटोरने का काम करेंगे। हालांकि कांग्रेस का ये दावा बीजेपी को पच नहीं रहा। कांग्रेस का अपने ही संगठन में सबसे बड़ा घोटाला यही है। प्रकोष्ठ में न सक्रिय है, न उसका लेना एक न देना दो है। कांग्रेस जानती है कि पीसीसी में एक निश्चित सीमा में ही पद दिए जा सकते हैं। चुनावी साल में नेताओं के रूठने की भी खबरें रहती हैं। लिहाजा कांग्रेस ने ये नया फार्मूला इजाद किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की कमान संभालने वाले कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अब मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है। इंदौर में इन दिनों कर्नाटक चुनाव के प्रभारी रह चुके कांग्रेसी नेता यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनावी अभियान के गुर सिखा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूथ कांग्रेस ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर दी है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में चुनावी अभियान संभाल चुके कांग्रेस नेता अब एमपी के कार्यकर्ताओं को चुनावी प्रबंधन की बारीकियां सिखाने में जुटे हैं। यूथ कांग्रेस डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू कर रहा है, जिसके तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर कमलनाथ की 5 गारंटियों की जानकारी देंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ता वोटर लिस्ट का परीक्षण कर फर्जी वोटरों की जानकारी भी जुटाएंगे। आदरणीय कमलनाथ जी ने, राहुल गांधी जी ने 5 गारंटी स्कीम दिया है जनता को, वो यूथ कांग्रेस के माध्यम से हम हर एक घर पे पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस सदस्यता अभियान भी चलाएगा।
इंदौर में कांग्रेस के अभियान को लेकर बैठक की गई, जिसमें समृद्ध मध्य प्रदेश कार्ड का विमोचन किया गया। समृद्ध मध्य प्रदेश नाम से एक कार्ड, इस कार्ड के अंदर 5 गारंटीज हैं, जिसको यूथ कांग्रेस की विशेष जवाबदारी है कि प्रत्येक घर तक लेके जाना है। दरअसल कांग्रेस कर्नाटक की तर्ज पर एमपी में भी 5 वादों की गारंटी दे रही है। दावा किया जा रहा है कि सरकार आते ही कांग्रेस इन वादों को पूरा करेगी। सड़क पर रखा मध्य प्रदेश में बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी नाले उफान पर। हालत ये हो गए कि कई गांवों का शहरों से संपर्क टूट गया और इस बीच एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए। उफान पर नदी, एक किनारे से दूसरे किनारे तक बंधी रस्सी और 2 लोगों के सहारे नदी पार करता एक शख्स। तस्वीरें नरसिंहपुर के नोन पिपरिया गांव की हैं, जहां उफनती नदी पार कर रहा ये शख्स कोई नेता या अफसर नहीं बल्कि दूल्हा है। दरअसल जबलपुर के चरगवा गांव के मोहन पटेल की 28 जून को शादी थी, लेकिन रास्ता बाढ़ ने घेर रखा था। पूरी बारात यहाँ आकर रुक गई। शुभ मुहूर्त में दूल्हे का पहुंचना जरूरी था। ऐसे में दूल्हे को पुल पार कराने के लिए ये तरीका निकाला गया। मोहन पटेल की बारात गई हुई थी, में एक छोटी सी नदी पड़ी, तो उसमें इतना तेज बहाव था कि हम लोग उस पार जाने के लिए मजबूर हो गए। रस्सी डाल के दूल्हे को कंधे पर उठाकर फिर उस पार ले गए। केवल दूल्हे को ही नहीं बल्कि एक एक कर पूरी बारात को नदी पार कराई गई। शादी के बाद फिर नदी पार करने का संकट आया और इस बार दुल्हन को भी इसी तरह से नदी पार करानी पड़ी। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस दौरान कोई हादसा होता तो जिम्मेदार कौन होता। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर मिल रही, जहां पर पाल समाज के लिए सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की है। पाल समाज के लिए सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की है। पाल समाज के लिए मां अहिल्या कल्याण बोर्ड बनाने का फैसला लिया गया है। मां अहिल्या देवी के जन्मदिन पर ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पाल समाज के लिए सीएम शिवराज की यह बड़ी घोषणा है। मां अहिल्या बोर्ड बनाने का फैसला लिया गया है। मां अहिल्या के जन्मदिन पर ऐच्छिक अवकाश की भी घोषणा की गई है। सीएम हाउस में पाल समाज के सम्मेलन का आयोजन हुआ। पाल समाज के लिए सीएम शिवराज ने इस दौरान ये बड़ी घोषणा की है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पाल समाज के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ी घोषणा की है।